और भाई कैसे? बढ़िया एकदम। ज़िंदगी बढ़िया चल रही होगी। मज़े माजे ले रहे होगे एमबीबीएस के पूरे। सही है भाई, मज़े लो, ऐश करो, इन्जॉयमेंट लो। और भाई थोड़ी देर बात कर लेते हैं यार, आज मैंने आपसे बात ही नहीं की खुल के। तो मुझे जानते हो यार आप, 3-4 लेक्चर कर दिए मैंने। अभी ये 5वां लेक्चर कर रहा था मैं। तो भाई मैं एक बार रैंडम लेक्चर दे रहा हूँ मैं, मतलब कौन सा मैं मेन टॉपिक है वो दे दिया वो दे दिया, मतलब रैंडम टॉपिक कर रहा हूँ मैं। एक बार थोड़ा सा सीख जाऊँ पहले पूरा करके, फिर आपको रेगुलर लेक्चर दे दूँगा, रेगुलर लेक्चर। तो आज ये क्यूबोइटल फोसा क्यों पढ़ा रहा हूँ भाई मैं? आज ये क्यूबोइटल फोसा नाम का एक टॉपिक लाया हूँ मैं। क्यों लाया हूँ भाई? क्योंकि भाई अभी बजे हुए 12। क्या बजे हुए 12? मेरे दोस्त का फ़ोन आया भाई कि भाई कल डाइसेक्शन है क्यूबोइटल फोसा का, और भाई को हीरो बनना है, हीरो। तो भाई थोड़ा सा बता दे, थोड़ा सा कर दे, जितना पता है वो बता दे भाई, मुझे कुछ नहीं आता। फिर मैं, भाई है ना यार, बता देगा सब कुछ। इसलिए यार 12 बजे हुए हैं, इधर एक दोस्त सोया हुआ है, इधर एक और सोया हुआ है। सोचे थे आज रात को पबजी खेलेंगे, फिर अब बना दिया यार, वीडियो बना देते हैं, फिर बाद में खेल लेंगे अपने, क्या यार, मज़े ही मज़े। और बढ़िया होगी बिल्कुल। घर वाले फ़ोन करते होंगे अब तो कि लौंडा एमबीबीएस बन गया, और लौंडा क्या कर रहा है यहाँ पे? मज़े मज़े कर रहा है। सही है भाई। तो माई सेल्फ आशीष पूनिया फ्रॉम राजस्थान, और राजस्थान भी कहाँ पे? हनुमानगढ़। तो भाई मैंने मतलब 4 लेक्चर कर दिए ब्रेकिल फ्लेक्सिस के, और मैंने आपको पूरा डिफाइनली पढ़ाया है, जैसे मतलब बीडीसी चौरसिया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके या थोड़ा कम करके, मतलब जितना आपको लिखना है, और वैसे नोट्स बता दिए मैंने आपको, वैसे लिखना है आपको। और भाई मतलब नंबर की टेंशन मत लो भाई, एक बार समझने पे फोकस करो, समझने पे, और बाद में नंबर तो यार लास्ट में इंटरनल होंगे तब, अब तो भाई पेपर होंगे तब उसमें आप 0 नंबर भी आएगा, 1-2 नंबर ऐसे आएंगे भाई नंबर सबके, मेरी भी है। तो भाई बढ़िया तरह से मज़े लो एमबीबीएस के, नो टेंशन, फ्री रहो बिल्कुल माइंड। और पता आपको, चैटिंग करो, बढ़िया मज़े लो। मैं तो भाई क्या करूँ अब, एक यूट्यूब सहारा है, यूट्यूब पे वीडियो डाल देता हूँ, टाइम पास हो जाता है, और कोई रिप्लाई देता नहीं है अपना। कंडीशन बहुत ख़राब है यार। तो भाई स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं? क्यूबोइटल फोसा। तो भाई मैं क्यूबोइटल फोसा का आज बढ़िया सा व्यू लाया हूँ। जैसे कैसे, अगर आप डाइसेक्शन करोगे तब भी आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कैसे होगा कि पूरा मैंने ना, जैसे एक अनदर ऐप है जो एनाटॉमी 3D है, उसमें मैंने थोड़ा कनेक्ट कर रखा है इसको। कैसे कि मैं थोड़ा आपको मतलब एक एक नर्व बताऊंगा, ये नर्व यहाँ जाएगी, ये नर्व यहाँ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। साथ में मज़े लेते रहेंगे, साथ में करते रहेंगे भाई। और भाई कभी भी अकेला फील मत होने देना भाई, भाई तुम्हारे साथ है भाई, भाई भी अकेला है यार। ठीक है ना? बढ़िया, स्टार्ट करते हैं भाई। तो स्टार्ट करते हैं क्यूबोइटल फोसा। क्यूबोइटल क्यूबोइटल भाई थोड़ी तबीयत ख़राब है यार, और थोड़ा मेरा हाथ भी आ रही है, देखो भाई। एपोन्यूरो मतलब जो स्पेस ऊपर होना है भाई, यहाँ से सूजा हुआ है भाई, पूरा हाथ सूजा हुआ है भाई, दर्द भी करे थोड़ा, तब आप थोड़ा करना यार कंप्रोमाइज़ यार। ठीक है, राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है, आप नोट्स बनाओगे समझ में आ जाएगा आपको। क्यूबोइटल फोसा। तो स्टार्ट करते हैं भाई, मैं आपको 3D विजुअल लेके चलूँगा। क्या होता है भाई 3D? क्यूबोइटल फोसा क्या है? पहले आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, क्यूबोइटल फोसा की डेफिनेशन क्या है। क्यूबोइटल फोसा है भाई, इट इज़ ए इट इज़ ए ट्रैंगुलर डिप्रेशन। इट इज़ ए ट्रैंगुलर डिप्रेशन, ये एक गड्ढा है, गड्ढा मतलब इधर मसल्स होगी, इधर मसल्स होगी, और बीच में एक गड्ढा बन गया जिसको हमने फोसा कह दिया। गड्ढे को फोसा कह देते हैं, ऐसे याद रख लो कि ये क्या है कि ट्रैंगुलर डिप्रेशन है, डिप्रेशन। और ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ फोर आर्म, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ फोर आर्म, फोर आर्म। कि भाई यहाँ पे अपने, ये मैंने ऐसे कर रखा है, ये हाथ अपना यहाँ पे, यहाँ मतलब फ्रंट ऑफ फोर आर्म में प्रेजेंट होता है। एक मतलब ये क्या है? एक डिप्रेशन है, डिप्रेशन है जिसमें ऐसे मसल्स है, ऐसे मसल है, बीच में एक गड्ढा बन गया, उसको क्या कह दिया? स्पेसो मतलब क्या कह दिया? क्यूबोइटल फोसा कह दिया, क्यूबोइटल। अब आपको थोड़ा मैं 3D विजुअल कराता हूँ भाई, वो ऐप का यूज़ कर रहा हूँ मैं थोड़ा। हाँ मैंने वो मतलब चेंज किया था स्लाइड। अब भाई ये है, क्या है ये? मतलब ये अपना हाथ है पूरा, अपर लिप, ये एंटीरियर पोजीशन, और पीछे वाली कौन सी होगी? पोस्टीरियर पोजीशन। तो भाई एक बात बताओ,
ये देखो यहाँ पे एक है, ये जो ट्रायंगुलर बन रहे हैं ना भाई, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूबोइडल फोसा। देख भाई इधर भी मसल है, यहाँ पे मसल है, यहाँ पे भी, और क्या है, यहाँ पे भी मसल है, और ये एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर बन गया, ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर, जो क्या कह दिया, स्पेसो, मतलब क्या कह दिया इसको, क्यूबोइडल फोसा कह दिया, क्यूबोइडल फोसा। ये थोड़ा सा नाम निकल गया यार, तो इसको क्या कह दिया, क्यूबोइडल फोसा कह दिया। तो क्यूबोइडल फोसा जान के अब क्या हो गया, पहले हमें इसके क्या पढ़ना, पहले क्यूबोइडल फोसा पढ़ना है, इसके आगे क्या है, पीछे क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, सारी चीज़ पढ़नी है, इसके अंदर क्या है वो चीज़ पढ़नी है भाई। मतलब आपको मैं पूरा डिफाइन करूँगा विद पिक्चर के साथ, मतलब थोड़ा बढ़िया विजुअल हो। तो अब आप अपने क्या आ जाते हैं, आजा देख लिया। और में थोड़ा सा क्या होता है क्यूबोइडल फोसा, मतलब एक डिप्रेशन है मसल्स के बीच में, एक मतलब गड्ढा सा हो गया यार मसल के बीच में, इधर मसल होगी, इधर मसल होगी, बीच में एक गड्ढा सा बन गया, उसको ट्रायंगुलर शेप का हो गया, इसलिए उसको क्यूबोइडल फोसा कहते हैं। और ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर है, और कहाँ पर जाए, फ्रंट ऑफ फोर आर्म के। तबीयत बहुत ख़राब भाई, बहुत ख़राब है तबीयत। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा विजुअल करके दिखाता हूँ भाई। सबसे पहले मैंने बना दिया ह्यूमरस, थोड़ा यार विजुअल सही नहीं बनाया मैंने। ऐसे क्यों बनाया भाई, एक बात बताऊँ, इसका ये होता है लेटरल एपिकोंडाइल और ये होता है मीडियल एपिकोंडाइल। तो आपको पता है कि जो मीडियल एपिकोंडाइल है इधर, वो थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकला होता है लेटरल एपिकोंडाइल से, तो मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकाल दिया मीडियल एपिकोंडाइल। अब यहाँ पे क्या होगा भाई कि ये क्या बन गया मेरा, वो बन गया, क्या बन गया, ह्यूमरस, हैंड ऑफ ह्यूमरस बन गया, मतलब ह्यूमरस का मतलब जो एंड पॉइंट हो गया वो बन गया, यहाँ पे आता है वो, यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होता है भाई कि लेटरल एपिकोंडाइल है ना, लेटरल एपिकोंडाइल उसके जस्ट ऊपर, लेटरल एपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर एक क्या होता है भाई, एक होता है सुप्रा, क्या होता है, मतलब लेटरल एपिकोंडाइल है, लेटरल एपिकोंडाइल जस्ट ऊपर होता है सुप्रा कोंडाइलिक फोसा। फोसा मतलब एक डिप्रेशन, एक गड्ढा होगा, एक गड्ढा। तो लेटरल एपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर एक गड्ढा होता है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सुप्रा कोंडाइलर, कोंडाइलर, सुप्रा कोंडाइलर फोसा। क्या होता है भाई कि लेटरल एपिकोंडाइल होगा, उसके जस्ट ऊपर एक मतलब फोसा होगा, जिसे कहते हैं सुप्रा कोंडाइलर फोसा। मेरी थोड़ी कन्वर्सेशन खराब है यार, आप देख लेना यार, क्योंकि मैं मतलब जाट आदमी हूँ यार, जाट आदमी ऐसे ही बोलते हैं भाई, मतलब थोड़ी उसकी कन्वर्सेशन मतलब राजस्थानी भी आ जाती है थोड़ी, और हरियाणवी भी आ जाती है, आप थोड़ा कर लेना यार मैनेज भाई। मैं सुधार रहा हूँ, मैं हिंदी बोलना शुरू कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ। तो भाई लेटरल एपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर क्या होता है, सुप्रा कोंडाइलर फोसा। सुप्रा कोंडाइलर फोसा जैसे होता है भाई, तो उससे निकलती है एक मसल। कौन सी मसल निकलेगी, उस मसल का नाम है क्या है भाई, वो मसल निकलेगी ऐसे, मतलब यहाँ से निकली मसल, उस मसल का नाम क्या है भाई, उसका नाम है ब्रेको रेडियलिस मसल। क्या कहेंगे उसको, ब्रेको रेडियलिस मसल, ब्रेको रेडिय मतलब ब्रेको रेडियलिस मसल कहेंगे भाई। कि सुप्राकोंडाइलर फोसा से एक मसल निकली, कौन सी मसल, ब्रेको रेडियलिस मसल निकली, ओरिजिनेट हुई, और वो इंसर्ट हो गई। इंसर्ट कहाँ पे हुई भाई, इंसर्ट हुई यहाँ पे, मतलब अपना अंगूठा है ना, अंगूठा मतलब ये अपना अंगूठा है, तो मतलब वो है ना, वो मतलब ये अपना एंटीरियर पोजीशन ऑफ हैंड, एंटीरियर पोजीशन ऑफ हैंड, ये क्या हो गया भाई मीडियल, और ये लेटरल साइड। तो यहाँ से एक निकली लेटरल एपिकोंडाइल से, लेटरल एपिकोंडाइल से निकली, और वो कहाँ पे गई भाई, वो यहाँ पे स्टाइलेट प्रोसेस होता है, स्टाइलेट प्रोसेस, स्टाइलेट प्रोसेस कहाँ पे गई, स्टाइलेट प्रोसेस पे गई, स्टाइलोइड प्रोसेस, स्टाइलेट प्रोसेस ऑफ रेडियस, स्टाइलेट प्रोसेस ऑफ रेडियस पे जाके कनेक्ट हो गई, स्टाइलेट प्रोसेस ऑफ रेडियस पे कनेक्ट हो गई कनेक्ट। मैं आपको पूरा पहले मैं ऐसे समझाता हूँ, फिर आपको 3D विजुअल लूँगा पूरा, वो वापस पे जाऊँगा। तो क्या हो गया भाई, सबसे पहले सुप्राकोंडाइलर फोसा से एक मसल निकली, जिसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है ब्रेको रेडियलिस मसल निकली, और वो कहाँ पे इंसर्ट होगी, ओरिजिन होता है भाई जहाँ से वो शुरू हो, और इंसर्शन जहाँ पे या खत्म हो, तो इंसर्ट कहाँ की हुई, स्टाइलेट प्रोसेस पे इंसर्ट होगी। और फिर क्या होता है भाई कि मीडियल एपिकोंडाइल है भाई, मीडियल एपिकोंडाइल से मतलब एक मसल होती है, पहले आप ऐसे सुन दो, एक मसल होती है जिसका क्या नाम भाई, उस मसल का नाम है प्रोनेटर टेरिस मसल, प्रोनेटर टेरिस मसल, प्रोनेटर टेरिस मसल है भाई ये मसल।
ये मसल है ना भाई, इसके जैसे मैंने आपको बताया था कि बाइसेप मसल होते हैं, बाइसेप के क्या होते हैं, 2 हेड होते हैं, 2 हेड। तो इसी तरह प्रोनेटर टेरिस मसल है, इसके भी 2 हेड होंगे, इसके क्या होंगे, 2 हेड होंगे, 2 हेड, 2 हेड, जिसमें से एक हेड को क्या बोलेंगे हम, सुपरफिशियल हेड, सुपरफिशियल हेड, और दूसरे को क्या बोलेंगे, डीप हेड। जो सुपरफिशियल हेड होगा ना भाई, सुपरफिशियल हेड, वो क्या करेगा भाई, जो प्रोनेटर टेरिस का सुपरफिशियल हेड है ना भाई, वो क्या करेगा, वो मीडियल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट होगा, मीडियल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट होगा। कहाँ से होगा, जो सुपरफिशियल हेड है किसका, प्रोनेटर टेरिस मसल का, वो मीडियल एपिकोंडाइल पार्ट से क्या ओरिजिनेट होगा, ओरिजिनेट होगा, और वो ऐसे करके क्रॉस करेगा किसको, किसको, ब्रैकोरेडियलिस मसल को, ब्रैकोरेडियलिस मसल को क्रॉस करके, और ये क्या करेगा, ये जो मिड शाफ्ट होता है ना, मिड शाफ्ट, वहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाए। वो आप याद मत रखो, ऐसे याद रखो। सबसे पहले ब्रैकोरेडियलिस मसल कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ए मसल नोन एज ब्रैकोरेडियलिस मसल ओरिजिनेट जस्ट अबोव द लेटरल एपिकोंडाइल नोन एज सुप्राकोंडाइलर फोसा से ओरिजिनेट हुई, एंड इट इज इंसर्टेड अपॉन स्टाइलॉइड प्रोसेस इंसर्ट हो गई, एंड अनदर मसल नोन एज सुपरफिशियल हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस मसल, इट ओरिजिनेट फ्रॉम, ये क्या हुआ भाई, ओरिजिनेट हुई कहाँ से, मीडियल एपिकोंडाइल से, तो क्या हुई, ओरिजिनेट हुई, और ये क्या करिए, इसने क्रॉस करेगी, ये मतलब क्रॉस करेगी, किसको क्रॉस करेगी भाई, ये क्रॉस करेगी वो ब्रैकोरेडियलिस मसल को, ब्रैकोरेडियलिस मसल को पे क्रॉस करेगी, तो ये क्या होगा भाई, ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर बन गया भाई, पूरा ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर। ये जो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर बने ना, इसको क्या कहेंगे भाई, इसको कहेंगे क्यूबोइटल फोसा, क्यूबोइटल फोसा इसको कहेंगे, क्यूबोइटल फोसा कहेंगे। अब आपको मैं थोड़ा 3D विजुअल ले कराता हूँ कैसे होता है। तो ये है भाई पूरी, ये जैसे मैं हैंड पे ले आया, हैंड पे देखो भाई, पहले ये जो मसल है, ऊपर वाली मसल, ये जो मैंने बताई थी वो है, ये कौन सी मसल है, ब्रैकोरेडियलिस मसल, ये आई, और ये कहाँ पे मतलब ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, ये ओरिजिनेट हुई कहाँ से, लेटरल एपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर वाले पार्ट से, जिसे कहते हैं सुप्राकोंडाइलर फोसा से ओरिजिनेट हुई, ये हुई यहाँ से, और ये क्या हुई भाई, पूरी ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे जाके, और ये इंसर्टेड हो गई। इंसर्ट कहाँ हुई, ये हुई यहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस पे, कहाँ पे होगी, स्टाइलॉइड प्रोसेस पे इंसर्टेड होगी। फिर यहाँ से एक जो सुपरफिशियल हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस मसल, प्रोनेटर टेरिस का सुपरफिशियल हेड आया, सुपरफिशियल हेड वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, मीडियल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट हुआ था, और वो ऐसे इसको क्रॉस किया, पूरा किया, और ये यहाँ पे मिड शाफ्ट मतलब बीच में शाफ्ट होती है, मतलब जो प्लेन हड्डी होती है, इस हड्डी होती है, हड्डी होती है, उसका एक तो ऊपर वाला पार्ट होता है हेड, एक होता है बेस वाला पार्ट, मतलब जो मतलब बेस कहते हैं उसको, उसके जो बीच में जो पार्ट होता है उसको शाफ्ट बोलते हैं। ये मसल क्या करेगी भाई, जो सुपरफिशियल हेड है किसका, प्रोनेटर टेरिस का, वो यहाँ से ऐसे क्रॉस करके, और ये पीछे एक मतलब बोन है जिसका नाम है रेडियस के मिड शाफ्ट, मतलब बीच में जाके जुड़ जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। हो गया इतना। और ये फिर ये क्या करेगी भाई, रंग चेंज कर लेता हूँ भाई मैं, फिर ये भाई ये देख एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर बना लिया, इसको क्या कह दिया, क्यूबोइटल फोसा कह दिया भाई। कुछ नहीं है भाई भाई जुकाम हुआ है थोड़ा, समझ लो यार एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर बना दिया, ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर, उसको क्या कह दिया, क्यूबोइटल फोसा कह दिया। अब आप देख लो थोड़ा सा, अब मैं आपको थोड़ा सा 3D विजुअल करा दूँ। ये मसल है पूरी, ये क्या हो गया, ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर हो गया पूरा, देख लो वाइट से जैसे दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप। ये पीछे से मसल हो गई, ये मसल यहाँ से आ रही है, और ये हो गई पूरी ये वाली, समझ गए कि थोड़ी मोटी भाई। थोड़ा फील हुआ क्या भाई, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा फील हुआ भाई, थोड़ा सा फील पता चल गया आपको क्या होता है भाई, कैसे बनता है क्यूबोइटल फोसा। क्यूबोइटल फोसा फॉर्मेशन पूछ ले तो आपको ये लिखनी है अब स्टार्ट करते हैं। अब ये अपना हो गया, मतलब बेसिक चीज़ हमने पढ़ ली, क्या होता है भाई क्यूबोइटल फोसा। अब आती है बाउंड्री ऑफ क्यूबोइटल फोसा, BOUNDAR, ये आती है भाई स्पेलिंग उसको, बाउंड्री ऑफ क्यूबोइटल फोसा। सबसे पहले भाई देखो सबसे पहले भाई स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले होता है भाई, क्या होता है, मतलब एपेक्स क्या होगा। तब ये देखो भाई, अब इसमें थोड़ा उल्टा है, क्या है, ये ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर तो बन गया पूरा ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर। अब इसका बेस है ना वो तो ऊपर है, और इसका जो
बेस है वो ऊपर है और जो एपेक्स है वो नीचे। क्या आपने हार्ट पढ़ा होगा? हार्ट में भाई जो हमने मतलब नीट के लिए पढ़ते हैं तब उसमें डायग्राम दे रखा है, उसमें क्या बेस तो क्या देखा ऊपर और एपेक्स नीचे, तो इसी टाइप से बेस तो ये होगा बेस, और ये क्या होगा? ये होगा एपेक्स। एपेक्स एपेक्स हो गया ये। हाँ तो भाई अगर आपको नोट्स चाहिए, मतलब ये मैं अगर बता रहा हूँ आपको तो ये इसमें थोड़ा बिल्कुल कचरा हो रहा है यार, सामान पूरा कचरा हो रहा है, तो आप मुझे बता देना, मैं ये आपको नोट्स मतलब मेरे नंबर दे दूँगा, मैं व्हाट्सअप कर दूँगा आपको। तब ये क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो गया? एपेक्स। अब एक बात है, अब बेस किससे बना होगा भाई? एक बात था, बेस है वो, उस पर क्या करेंगे भाई? एक हम इमेजरी लाइन बनाएंगे, एक इमेजरी लाइन विच पासिस बिटवीन द कोंडाइल कि एक लेटरल एपिकोंडाइल है, इधर मीडियल एपिकोंडाइल है, उसके बीच में से हम एक इमेजरी लाइन पास कर देंगे, एक इमेजरी लाइन विच पासिस फ्रॉम बिटवीन मीडियल एपिकोंडाइल एंड लेटरल एपिकोंडाइल के बीच में पास कर देंगे, तो वो मिल जाएगा बेस बेस बेस। और एपेक्स, एपेक्स क्या बनेगा? एपेक्स कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये क्या एक मसल है, मसल कौन सी? ब्रैकोरेडियलिस मसल, ये ऐसी मसल है। इस पर क्या होगा भाई कि इधर से जो प्रोनेटर टेरिस मसल आएगी ना, वो इसको ऐसे क्रॉस करेगी तब इसका एपेक्स बन जाएगा यहाँ पे, या क्रॉस करेगी। तो एपेक्स में क्या लिखेंगे? एपेक्स लिखेंगे, एपेक्स तब बनता है तब वैन प्रोनेटर टेरिस, जो सुपरफिशियल हेड हो, मतलब ऐसे अभी ऐसे लिख दो, वैन प्रोनेटर टेरिस मसल, प्रोनेटर टेरिस मसल क्रॉस करोड़ ब्रैकोरेडियलिस मसल, ब्रैकोरेडियलिस मसल, ब्रैकोरेडियलिस मसल को क्रॉस करेगी, तब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? एपेक्स बन जाएगा। और बेस मैंने बताई दी आपको, बेस कैसे बनेगा? बेस बनेगा भाई कि बेस मैंने आपको बताया था, एक इमेजरी लाइन खींचेंगे बिटवीन किसके? मीडियल एपिकोंडाइल एंड लेटरल एपिकोंडाइल, इमेजरी लाइन बिटवीन इमेजनरी लाइन बिटवीन एपिकोंडाइल, एपिकोंडाइल में दोनों ही हो गया है, लेटरल एपिकोंडाइल एंड मीडियल एपिकोंडाइल, ये हो गया। अब बात आती है भाई लेटरल मीडियल साइड और लेटरल साइड। मीडियल साइड में क्या है? मीडियल साइड में एक बात तो भाई, ये अपना हाथ है, हाथ, तो इसकी मीडियल साइड ये होगी, तो मीडियल साइड किससे बनी हुई है? ये देखो भाई, ये है मीडियल साइड, ये किससे बनी हुई है? अब ये एक मसल है, एक ये इधर मसल जा रही है, कौन सी? प्रोनेटर टेरिस। प्रोनेटर टेरिस के दो मतलब एक तो इधर से, एक इधर से। अब ये बॉडी की साइड है, इधर आदमी होगा, आदमी खड़ा है, इसका हाथ है ये, तो ये कौन सी साइड है? मीडियल बॉर्डर ऑफ मसल। और ये कौन सा हो गया? लेटरल बॉर्डर, मतलब जो अपनी बॉडी की तरफ होगा वो कौन सा? मीडियल बॉर्डर, और जो अपनी बॉडी से दूर होगा वो कौन सा? लेटरल बॉर्डर। तो इसका जो मीडियल साइड है वो कौन बना रहा है? मीडियल साइड, मीडियल साइड बना रहा है लेटरल बॉर्डर ऑफ, लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस मसल, प्रोनेटर टेरिस मसल का लेटरल बॉर्डर बना रहा है। अब लेटरल साइड में क्या होगा? लेटरल साइड में, अब लेटरल साइड में आपको मैंने बताया है, लेटरल साइड में कौन सी मसल होगी? ब्रैकोरेडियलिस मसल। और ब्रैकोरेडियलिस का कौन सा मतलब कौन सा बॉर्डर होगा? तो ब्रैकोरेडियलिस का ये बॉर्डर होगा, इसे क्या कहते हैं? मिडिल बॉर्डर। मिडिल बॉर्डर मतलब बॉडी के पास, और बॉडी से दूर मतलब लेटरल बॉर्डर। तब लेटरल बॉर्डर किसका बना होता है? लेटरल बॉर्डर वो बना होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ मेरी भाई राइटिंग में आप राइटिंग में मत जाओ यार, थोड़ा सा राइटिंग मेरी ख़राब है, बहुत ख़राब है यार राइटिंग, इसलिए नंबर नहीं मिल रहे मुझे टेस्टों में, वरना तो तुम्हारा भाई टॉप करता। तो मीडियल बॉर्डर ऑफ कौन सी? ब्रैकोरेडियलिस मसल, ब्रैकोरेडियलिस मसल। अब ये भी स्पेलिंग गलत है, मुझे पता है, मुझे सब पता है। लेटरल बॉर्डर बन गया। अब इसकी बनेगी भाई, मतलब 5वां पॉइंट होगा, मतलब रूफ मतलब छत। रूफ किसी में नहीं होगी भाई। एक बात तो सबसे पहले ये अपना हाथ है, हाथ को सबसे पहले क्या करें? इसमें से हमने क्या, सबसे पहले ऊपर क्या है भाई? इस पे है चमड़ी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
स्किन। स्किन के नीचे क्या होता है भाई कि स्किन के नीचे आपने पढ़ा होगा हाइपोडर्मिस। स्किन है, स्किन के नीचे हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस के दो पार्ट होते हैं, हाइपोडर्मिस सुपरफिशियल फेसिया एंड डीप फेसिया। तो मतलब उसके नीचे क्या है, सुपरफिशियल फेसिया एंड डीप फेसिया। सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया। अब उसके नीचे क्या होगा भाई, अब आपने मसल पढ़ी है, मसल के ऊपर एक टेंडन होता है, मसल के ऊपर एक टेंडन होता है जो यहाँ पे क्या करता है भाई, फोर आर्म की मतलब बाइसेप है, बाइसेप मसल, वो यहाँ से ओरिजिनेट हुई, दो हेड ओरिजिनेट हुए, ओरिजिनेट यहाँ पे आके और ये इंसर्ट हो गई। कहाँ पे इंसर्ट होगी, रेडियल ट्यूबरसिटी पे एक हेड, मतलब एक टेंडन यहाँ पे अटैच हो गया। एक टेंडन है ना भाई, वो ऐसे मसल के ऊपर से जाता है, मसल के ऊपर से, तो उसको क्या कहते हैं भाई, उसको क्या कहते हैं भाई, बाइसेप टेंडन, टेंडन ऑफ बाइसेप, उसको क्या कहेंगे, टेंडन ऑफ बाइसेप, टेंडन ऑफ बाइसेप, टेंडन ऑफ बाइसेप कह दिया भाई इसको, टेंडन ऑफ बाइसेप कह दिया उसको। तो भाई इतनी अपनी क्या होगी, रूफ होगी, छत बनाती, छत पे सबसे पहले क्या हो गया, स्किन हो गया, उसके नीचे क्या हो गया, सुपरफिशियल फेसिया हो गया, उसके नीचे क्या हो गया, डीप फेसिया हो गया, और डीप फेसिया के नीचे कौन सा हो गया भाई, एक टेंडन हो गया, टेंडन, जिसे क्या कहते हैं हम, टेंडन ऑफ बाइसेप कह दो, या फिर इसका एक और नाम है, क्या नाम है भाई, बाइसेप एप्यूनोरोसिस, बाइसेप एप्यूनोरोसिस, वो अलग नाम है, आप ये याद रख लो, याद रख लो। अब एक चीज़ बता रहा हूँ भाई कि जैसे सुपरफिशियल फेसिया मैंने बताया आपको, कि एक थोड़ी सी बेसिक चीज़ बताता हूँ कि आपको ऐसे पता है, आर्टरी तो क्या होती है, सुपरफिशियल डीप फेसिया के नीचे होती है भाई आर्टरी तो, और जो मतलब ये जो नर्व होती है, नर्व और जो वेन होती है ना, हम इंजेक्शन देते हैं, वो क्या होती है भाई, ऊपर होती है, सुपरफिशियल फेसिया के अंदर होती है। तो भाई सुपरफिशियल फेसिया जो मैंने बताया ना भाई आपको, सुपरफिशियल फेसिया, इसमें क्या होता है भाई, सुपरफिशियल फेसिया, तो मतलब मैंने एक दिन बताया था आपको डाइसेक्शन के टाइम कि आप यहाँ से काटोगे ना, तब आपको यहाँ ब्लैक ब्लैक कलर की एक चीज़ दिखेगी, जिसको कहेंगे सिफेलिक वेन, जिसको क्या कहेंगे, सिफेलिक वेन। तो सिफेलिक वेन है ना भाई, वो यहाँ से ऐसे करके ऐसे आती है, ऐसे, और जो मतलब ये जो पोर्शन है जिसको मैंने क्या बोला, क्यूबोइटल पोर्शन है ना, उसके क्या होता है भाई, यहाँ से गुजरती है। तो सुपरफिशियल फेसिया में सबसे पहले मैंने क्या दिखाया आपको, मतलब दिखाया नहीं, आपको दिखाऊंगा मैं, पूरा एक्सपीरियंस कराऊंगा, अभी कराऊँ, अभी थोड़ा सा अभी करा देता हूँ आपको। तो भाई ये देखो आप कि सबसे पहले क्या हो गया, सुपरफिशियल फेसिया, स्किन होगी, सुपरफिशियल फेसिया हो गया। सुपरफिशियल फेसिया के अंदर भाई वेन होती है, वेन, दो वेन यहाँ से, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन है, पहली वेन कौन सी है भाई, पहली वेन है ये वेन, इसको क्या कहते हैं, सिफेलिक वेन। मैंने क्या बताया था, यहाँ से एक ब्लैक कलर की, आप डाइसेक्शन करोगे तब देखोगे, यहाँ से एक वेन निकलेगी ब्लैक रंग की, जिसे क्या कहेंगे, सिफेलिक वेन। वो यहाँ से कनेक्ट होके भाई, यहाँ पे रेडियल साइड है ना, रेडियल साइड जो वेन जाएगी ना, आप डाइसेक्शन करके देखना, तो इसे क्या कहेंगे भाई, इसको कहेंगे सिफेलिक वेन, और जो अल्नार की साइड से जो वेन जा रही है भाई, उसको क्या कहेंगे हम, उसको क्या कहेंगे भाई, सोचो थोड़ा यार, ये कैसे कट कैसे रहा है ये, नहीं यार, वो थोड़ी खांसी आ गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा वो बंद कर दिया था यार। तो सबसे पहले क्या हो गया कि जो मतलब यहाँ पे जो ये है ना अपना क्यूबोइटल फोसा, इसके क्या होता है भाई, यहाँ से मतलब जो रेडियल साइड, मतलब जो लेटरल साइड है ना, वहाँ से एक वेन निकलती है जिसको कहते हैं सिफेलिक वेन, और उसके जो मतलब क्यूबोइटल फोसा के राइट में साइड, मतलब क्यूबोइटल फोसा है, उसकी मीडियल साइड से एक वेन निकलती है, जो क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिलिक वेन। क्या कहते हैं, बेसिलिक वेन। तकड़ी हुई है भाई खांसी, बेसिलिक वेन। अब आपका मैं यहाँ पे आपको 3D विजुअल करा रहा हूँ। अब मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊँगा, तब आपको ये बताऊँगा मैं कि ये वो वाली वेन थी, ये वो वाली वेन थी, सब वहाँ पे। और ये दोनों वेन है ना, ये कनेक्टेड होती है एक स्ट्रक्चर से, जिसे कहते हैं मीडियल क्यूबाइटल वेन। इसको क्या कहते हैं, मीडियल क्यूबाइटल वेन। क्या होता है भाई मीडियल क्यूबाइटल वेन? मीडियल क्यूबाइटल वेन वो वेन है जो कनेक्ट करती है किसको, सिफेलिक वेन को और बेसिलिक वेन को। मीडियल क्यूबोइटल वेन, ये एक वेन होती है जो क्या करती है, इसको कनेक्ट करती है, क्यूबोइटल वेन। समझिए भाई इतना पूरा। अब मैं इसको लेके चल रहा हूँ दूसरे में। पता चल गया होगा आपको, सुपरफिशियल फेसिया के अंदर वेन होती है,
कौन कौन सी वेन मैंने बता दिया आपको। पहली होती है सिफेलिक वेन, सिफेलिक वेन वेन। और ये कहाँ पे होती है भाई, ये होती है लेटरल साइड में, जो क्यूबोइटल फेशिया है उसके लेटरल साइड में एक वेन होती है जैसे सिफेलिक वेन। और दूसरी वेन होती है उसको क्या बोला मैंने, बेसेलिक वेन, बेसेलिक वेन। और ये दोनों वेन है ना भाई, ये कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, ये दोनों वेन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है बाय ए स्ट्रक्चर नोन है। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मीडियल क्यूबोइटल वेन, मीडियल क्यूबोइटल, मीडियल क्यूबोइटल वेन से कनेक्ट होती है, मीडियल क्यूबोइटल वेन से कनेक्ट होती है भाई। अब पता चल गया भाई आपको रूफ। अब चलना आपको फ्लोअर, फ्लोअर किससे बनता है, फ्लोअर। अब दूसरी चीज़ मतलब चौथी चीज़ होगी आपको फ्लोअर, फ्लोअर। अब फ्लोअर है ना भाई, फ्लोअर मतलब कि जो एपोन्यूरस है उसके पीछे क्या है, उसके पीछे दो मसल है भाई, आपको याद रखना है। पहले सुपिनेटर, सुपिनेटर मसल, सुपिनेटर मसल, और उसके जो पीछे है ना भाई पीछे कौन सी मसल हो गई, एक तो क्या होगी सुपिनेटर होगी अपनी, और एक होगी बाइसेप मसल, मतलब ब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस मसल, ब्रेकियलिस मसल, ब्रेकियलिस मसल ये होगी, दोनों क्या बना, फ्लोर बना रही है। और मैंने एक चीज़ और बताया था आपको पिछली वीडियो में, नहीं पिछली वीडियो में बताया था कि जो ब्रेकियलिस है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी मसल है जो मिक्स्ड मसल है, मिक्स्ड और कंपोजिट मसल। क्यों है भाई, क्योंकि भाई इसको क्या कहते हैं, दो नर्व सप्लाई होती है, टू नर्व सप्लाई। कौन कौन करता है दो नर्व सप्लाई, एक तो करता है भाई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, इसका काम है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ये सप्लाई करेगा इसको। और दूसरा इसको पार्शियली थोड़ी सप्लाई करता है, कौन है, रेडियल नर्व, रेडियल नर्व। ये थोड़ा याद रखना यार, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भाई कंटेंट, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है, कंटेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की। अब मैं आपको वो 3D विजुअल दिखाऊंगा, पूरा 3D विजुअल कैसे होता है कैसे नहीं होता है। कंटेंट के अंदर क्या होता है भाई कि अब चलते हैं हम दूसरी स्लाइड के अंदर, इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले भाई फोर नर्व होती है, फोर नर्व, मतलब क्यूबोइटल फोसा बन गया, क्यूबोइटल फोसा, उसके अंदर 4 नर्व होती है, 4 नर्व, मतलब 1 2 3 4 4 नर्व होती है। उन चारों नर्व के पीछे पढ़ना है। और अब चलते हैं हम 3D विजुअल के साथ, इसके 3D विजुअल मतलब कैसे समझे इसको। अब चलते हैं हम दूसरी स्लाइड में। तो अब भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया भाई अपना, यहाँ पे क्या होता है भाई, मतलब ये यूज़ कर रहा हूँ पेन में। तो यहाँ पे अपना क्या होता है भाई, मतलब यहाँ पे अपना बनता है, क्या बनता है भाई, पूरा क्यूबोइटल फोसा बनता है। क्यूबोइटल फोसा की भाई अब इसके जो यहाँ से जा रही है नर्व अब हम बात करते हैं मीडियल से लेटरल साइड में, मीडियल से लेटरल साइड में जा रहे हैं और हम इसके कंटेंट देख रहे हैं। तो मीडियल साइड से चलेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगी मीडियल नर्व। पहले क्या मिलेगी, मीडियल नर्व। और ये मैंने नर्व का डायग्राम बना रखा है नर्व का, तो इसमें आपको नर्व दिखेगी, वो आप आर्टरी नहीं दिखी। तो इसके आगे जाओगे आप, इसके आगे जाओगे आप, तो इसको आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक मिलेगी ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। जो ब्रेकियल क्या मिलेगी आपको, इसमें जो दिखा नहीं रखी, ब्रेकियल आर्टरी क्या मिलेगा, ब्रेकियल आर्टरी मिलेगी। ब्रेकियल आर्टरी क्या करती है, वो इंटर करती है किसके अंदर, क्यूबोइटल फोसा के अंदर। और इसके बाद ये डिवाइड हो जाती है दो में, रेडियल और अल्नार। जो रेडियल साइड में जाती है रेडियल आर्टरी, और जो अल्नार की साइड में जाती है वो क्या होगी, अल्नार आर्टरी। दो में डिवाइड हो गई भाई हो गया इतना। अब इसके और आगे चलते हैं तो इसको यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, मतलब आपको क्या मिलेगी, सबसे पहले मीडियल नर्व बन गई आपको, मीडियल नर्व। उसके बाद आप गए तो आपको क्या मिल गई, ब्रेकियलिस मिल गई, मतलब वो क्या मिल गई आपको यार, वो थोड़ा सा सिस्टम में है। तो सबसे पहले हम मीडियल से लेटर साइड में जाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिली, मीडियल नर्व मिल गई, ये मीडियल नर्व। उसके बाद आगे गए तो उसको बाद हमें क्या मिली, ये जो मैंने मतलब डायग्राम बनाया, ये क्या मिल गई, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड होगी किस में, रेडियल आर्टरी एंड अल्नार आर्टरी में डिवाइड होगी। अब उसके आगे हम गए
उसके आगे, तो उसके आगे हमें मिलेगा यहाँ पे, मतलब इसके आगे जाएंगे ना तो यहाँ पे मतलब मसल मैंने सारी हटा रखी है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक मतलब बाइसेप, टेंडन ऑफ बाइसेप, टेंडन ऑफ बाइसेप ऐसे, वो क्या मिलेगा, टेंडन ऑफ बाइसेप, टेंडन ऑफ बाइसेप मिलेगा। और फिर हम जाएंगे लार्ज साइड में, लार्ज साइड में, लार्ज साइड में, तो ये देखो ये आ रही है एक लार्ज साइड की आर्टरी, ये क्या होती है, क्यूबोइडल फोसा है उसको क्या करती है, मतलब लेटरल साइड से गुजरती है, उसके लेटरल साइड मतलब लास्ट साइड से, और यहाँ पे अपना क्यूबोइडल फोसा पूरा होता है। तो ये कौन सी होती है, ये होती है मतलब मैंने आपको बताया था कि कौन सी होती है भाई ये मैंने आपको बताया था कि एक पोस्टीरियर कॉर्ड की एक नर्व निकलती है जिसको कहते हैं रेडियल नर्व, और रेडियल नर्व है ना उसकी एक ब्रांच होती है, मतलब एक तो ये पीछे गई ब्रांच उसकी, एक ये ब्रांच आगे आ गई, तो जो पीछे गई उसको तो कहते हैं डी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, रेडियल नर्व, और जो आगे उसको कहते हैं सुपरफिशियल ब्रांच। तो ये कौन सी होगी, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ किसकी ब्रांच, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, रेडियल नर्व की। तो ये 4 कंटेंट होते हैं, ये मैंने थोड़ा सा आपको डायग्राम्स के हिसाब से दिखा दिए। अब चलते हैं, तो अब इस पे चलते हैं, तो अब ये मैंने 4 नर्व लिख दिए, इसमें 3 तो क्या होगी नर्व, और एक क्या होगी आर्टरी, कंटेंट में 3 नर्व होगी और एक आर्टरी होगी, आर्टरी। अब इसको कैसे, सबसे पहले एक नर्व, अब मीडियल साइड से लगेंगे, मीडियल से लेटरल साइड में, तो सबसे पहले हम क्या मिली, मीडियल नर्व मिली, मीडियल नर्व। मीडियल नर्व मैंने आपको बताई थी कैसे बनती है, लेटरल कॉर्ड की एक ब्रांच आती है और मीडियल कॉर्ड की एक ब्रांच आती है, लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व और मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व, दोनों में क्या बनाती है, मीडियल नर्व। और ये क्या करती है, ये सप्लाई करती है, क्या करती है, सप्लाई करती है 3 मसल को, 3 मसल को मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा तो आपके आगे मतलब सही रहेगा भाई। ये 3 मसल को करती है, पहली मसल कौन सी होगी, पहली मसल होगी फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, ये आपको मैं डायग्राम के हिसाब से दिखा दूंगा ये मसल होती कहाँ है, फ्लेक्सर। दूसरी कौन है हाँ, तो ये पहली मसल होगी। अब दूसरी मसल कौन सी है, पल्मेरिस लोंगस मसल, पल्मेरिस लोंगस मसल, पल्मेरिस लोंगस मसल होगी। और तीसरी कौन सी होगी, तीसरी होगी फ्लेक्सर डिजिटोरम, फ्लेक्सर डिजिटोरम ORU, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, सुपरफिशियल। ये क्या होगी, 3 तो क्या होगी, 3 मसल को सप्लाई करेगी मीडियल नर्व, आपको ऐसे सप्लाई भी याद हो जाएगी। आगे आपको मीडियल नर्व पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही पढ़ना है कि इसका ओरिजिन आपको पता है, और लास्ट में ये कहाँ पे जाती है उसकी ब्रांचेस पढ़नी है थोड़ी सी, तो आपको पता चली जाएगा मसल कौन कौन सी मसल को सप्लाई करती है। दूसरी मैंने क्या बताया, मीडियल से, आप इसकी एक ट्रिक बना लो पहले कि मतलब 3 नर्व और एक आर्टरी है ना, तो मतलब मीडियल से लेटरल साइड की MBBS, MBBS, M4 मीडियल नर्व होगी अपनी, B4 कौन सी थी, ब्रेकियल आर्टरी, B4 मतलब टेंडन ऑफ बाइसेप, और S4 सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर, मतलब सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ, सुपरफिशियल किसकी, रेडियल नर्व की ब्रांच थी। तो दूसरी कौन सी होगी, B4 क्या हो गया, ब्रेकियल आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी है वो डिवाइडेड होती है किसमें, 2 में, इधर साइड रेडियल मतलब लेटरल साइड में कौन सी, रेडियल आर्टरी, और इधर अल्नार आर्टरी। अब आपको मैं अगला लेक्चर दूंगा, वो दूंगा एपोन्यूरोसिस अराउंड एल्बो, तब क्या करता है भाई कि ये अल्नार है ना, इससे 2 ब्रांच निकलती है, अल्नार से भी क्या 2 ब्रांच निकलती है, जिसका एक तो जाती है आगे वाले पार्ट में, एक जाती है पीछे वाले पार्ट में। जो आगे वाले में जाती है उसका नाम तो एंटीरियर हो गया, एंटीरियर, और जो पीछे जाती है उसका नाम पोस्टीरियर हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर। और अब अल्नार साइड में है तो एंटीरियर अल्ना, और ये क्या करती है भाई, ये मतलब नर्व नीचे आ जाती है, नीचे अल्नार नर्व, फिर क्या करती है ये अपनी ब्रांच को कहती है कि तू ऊपर जा, तब कोई मतलब नर्व नीचे आ जाए उसकी ब्रांच ऊपर जाए तो उसको बोलते हैं रिकरेंट। तो एक का नाम हो गया एंटीरियर अल्नार रिकरेंट आर्टरी, और दूसरे क्या हो गया पोस्टीरियर अल्नार रिकरेंट आर्टरी, इसकी 2 आर्टरी हो गई। और जो रेडियल आर्टरी है ना उसकी एक निकलती है जिसको कहते हैं रेडियल रिकरेंट आर्टरी, रेडियल
रेडियल में। रिकरेंट क्यों बोला? क्योंकि ये क्या है, नर्व नीचे आ जाती है, फिर ये क्या कहती है अपनी ब्रांच को कि तू अब ऊपर जा, तब इसको कहती है रेडियल रिकरेंट आर्टरी। रिकरेंट, ये रिकरेंट आर्टरी ये हो गई। अब तीसरी क्या है, मतलब दो चीज़ और बची है वैसे, ओनली दो ही चीज़। अब तीसरी चीज़ क्या है? टेंडन ऑफ बाइसेप। तीसरी चीज़ में टेंडन ऑफ बाइसेप कह दो, या फिर क्या कह दो उसको, मतलब बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। टेंडन ऑफ बाइसेप, बाइसेप भी कह देते हैं, टेंडन ऑफ बाइसेप, टेंडन ऑफ बाइसेप कह दिया। चौथा क्या है भाई? चौथा मैंने बताया था सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ, सुपरफिशियल ब्रांच किसकी? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ किसकी? रेडियल नर्व। रेडियल नर्व भी यहाँ से क्या कहती है? गुजरती है। रेडियल नर्व भी यहाँ से गुजरती है। तो ये क्या होगी इसकी कंटेंट। तो भाई इतना ही है बेस्ट, क्या है क्यूबोइडल फोसा, आपको इतना ही पढ़ना है, इतना ही लिख के आना है। और अब आप मतलब मैंने आपको नोट्स दे दिए, ये मतलब समझा दिए। अब आपको अगर नोट्स चाहिए तो भाई मेरे नंबर लिख रहा हूँ मैं 78 499 42 605, मुझे यार व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स भेज दूँगा यार, नोट्स PDF बना के भेज दूँ आप, ठीक है। और भाई कूल रहो माइंड, कोई टेंशन नहीं है भाई, है यार, सबको इतना ही आता है यार, थोड़ा मोटा वो बस टाइम चल जाता है यार, ठीक है। तो भैया ऑल द बेस्ट, ठीक है भाई, यहाँ पे ख़त्म करते हैं वीडियो को। तो मैं आपको एक थोड़ा सा वो ओवरव्यू दे देता हूँ भाई, थोड़ा सा छोटा सा। ये अपना हाथ है, जैसे हाथ का ये क्या हो गया? अंगूठा, ये पैर, ये और उंगली, ये हाथ, एल्बो यहाँ पे, तब यहाँ पे मतलब क्यूबोइडल फोसा बन गया, क्यूबोइडल फोसा बन गया। अब डाइसेक्शन करोगे ना, तब सबसे पहले यहाँ पे आपको एक नर्व दिखेगी, नर्व जिसको क्या कहते हैं? मीडियल नर्व, मीडियल नर्व कह दिया। फिर आप आगे जाओगे तब यहाँ पे आपको दिखेगी ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी एंटर तो कर जाती है, फिर इससे निकलने से पहले ये दो में डिवाइड हो जाती है। जो इधर जाएगी उसे क्या कहेंगे? अल्नार आर्टरी, इसको कहेंगे रेडियल आर्टरी। और फिर क्या होता है भाई, इस एपिन्यूरोसिस के आगे एक निकला होता है मतलब टेंडन ऑफ बाइसेप, जिसे आप मतलब दूसरा नाम भी दे सकते हो, या बाइसेप एपिन्यूरोसिस दे सकते हो। और फिर यहाँ पे मिलती है आपको, ऊपर से आती है कौन सी? रेडियल नर्व। रेडियल नर्व की एक ब्रांच पीछे गई जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर ब्रांच, पोस्टीरियर ब्रांच। और एक आगे मतलब पीछे गई तो डीप ब्रांच, डीप ब्रांच। और उसका दूसरा नाम होता है, मतलब दूसरा नाम यार याद तो था मेरे, जैसे उसका नाम होता है डीप इंट्रोसी, डीप इंट्रोसी, डीप इंट्रोसी। क्या होता है भाई कि यहाँ पे अपना हाथ है, मतलब ये आगे बताऊंगा आपको। डीप इंट्रोसी, और ऊपर जो ऊपर से जाते हैं उसको सुपरफिशियल ब्रांच बोलते हैं, रेडियल होगी वो सुपरफिशियल ब्रांच। ये कौन सी होगी? सुपरफिशियल। तो 4 कंटेंट होते हैं आपको, सुपरफिशियल ब्रांच। तो ये 4 कंटेंट हो गए भाई, देख लेना आप, ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। और भाई एक बार मैं रैंडम लेक्चर कह रहा हूँ भाई और जैसे एग्ज़ाम पास आएंगे दिसंबर में, तो भाई मैं आपको पूरा लिस्ट दे दूँगा, मतलब शुरू से लगूँगा पढ़ाने, 0 से लेकर लास्ट तक, ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट।